तो हेलो गाइस, आज मैं अपने वर्कशॉप से भागलपुर जा रहा हूँ। मैं भागलपुर इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे एक सामान लेना है। हमारे पास जो वाशर कंप्रेसर था उसका पाइप टूट गया है, फट गया है, वही लेने जा रहा हूँ। जहाँ से मैंने ये एयर कंप्रेसर लिया था, ये एयर कंप्रेसर, हम वहीं जा रहे हैं और आपको दुकान भी दिखाएंगे वो कौन सी दुकान है, उस दुकान का नाम क्या है। वहाँ पे सारे औज़ार, हमारे जितने भी मोटरसाइकिल मैकेनिक वाला औज़ार होता है वो सभी औज़ार वहाँ पे मिल जाती है। हर तरह की औज़ार मिल जाएगी और वहाँ पे एयर कंप्रेसर, वाशिंग प्रेशर, वो सभी चीज़ें मिल जाती है। तपारिया का जितना भी ब्रांड है, जितना भी टूल्स है, वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलो आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करीब जब निकलेंगे तो 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा बिहार बॉर्डर आ जाएगा और वहाँ पे एक हनवारा पुल पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, वो भी हम दिखाएंगे। बिहार का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है हमारे झारखंड से। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जा रहे हैं वसीम भाई, और ये हमारी मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर प्लस BS6। चलो। ले लिया ना, रुक गए। तो इससे पहले आप हमने जो ब्लॉग बनाया था, आप लोग कह रहे थे कि आपने हेलमेट नहीं पहनता था, तो देखिए मैंने आज हेलमेट लेकर चला है। हेलमेट हमारे पास उस दिन था नहीं, वैसे मेरा आदत है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने का। देखिए हमारे पास हेलमेट है और कुछ दूर जब हम बिहार घुसेंगे तो हम हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी वैसे ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मैं यहाँ पे पेट्रोल में डलवाना है। हम हनवारा पहुँच चुके हैं। चलो, नया दुकान है कांडे कैसा आ रहा है। नहीं नया दुकान नहीं है, ये पुराना है। सुनना, चल सरला मरवाना। जाएगा कल। 10 ज़्यादा लगेगा, दिमाग मत लगा समझे। भीड़ में परेशान मत हो। कितना देर रुकोगे? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस पेट्रोल टंकी में, क्योंकि यहाँ पे बिहार के लोग और झारखंड के लोग सभी लोग यहाँ पर आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो फाइनली हमने इरादा किया है कि सनोला में जाकर पेट्रोल डलवाएंगे। मैंने फाइनली मास्क लगा लिया और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं बिहार की तरफ। नवारा का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार लगता है यहाँ पे।
से इंतज़ार था इस पुल का, और आज हम लोगों के टाइम में ये पुल चालू हुआ है। आधा हिस्सा है बिहार, यहाँ से अब बिहार हम निकल गए हैं और झारखंड अब पीछे हो गया। और अब देखिए बिहार का नज़ारा, यहाँ का रोड, झारखंड वासियों को ललचाने वाला रोड। देखिए हमारी गाड़ी अभी 40 की स्पीड में है। गाड़ी की जो स्पीड है 50 से 60 तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, चाहे कितना भी अच्छा रोड आ जाए। इस नदी में पहले इतना पानी आता था कि हमारे गांव तक पहुंच जाता था, बाढ़ आ जाती थी। और बाढ़ आने की वजह से ही दोनों तरफ घेराबंदी किया गया। आप जो देख पा रही हैं पुल जो लगा हुआ है। दोनों तरफ बांध दिया गया है इस नहर में। और जब से ये बांध दिया गया तब से ही समझो यार पानी नहीं आ रही है, बारिश उतना नहीं होता और यहाँ बाढ़ ही आता। बाढ़ नहीं आता अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भर भर के पानी आना चाहिए नदी में। उससे क्या होता कि यहाँ तक बालू आ जाता है, रेत आ जाता है, और हम लोगों को सस्ते में बालू मिल जाती थी पहले। 1200 1000 के एक ट्रैक्टर डाला मिल जाता था। लेकिन अब दूसरी जगह से बालू मिलता है हमें, जो उसके लिए 4000 4500 रुपये देना पड़ता है। हंदवाड़ा के बाद यहाँ आ जाता है बैसा का पुल। अब ये बस्ती आने वाला है, पोटिया महायामा। उसके बाद हम सनोला पहुँचेंगे। चलो मैं सनोला में ही थोड़ा वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रोकते हैं। इससे पहले जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे पास वो केजन ब्रांड का एक्शन कैमरा था, और अभी है, देख सकते हैं, ये देखिए। इस एक्शन कैमरा से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसका बैटरी लाइफ मात्र 1 से सवा घंटा है, इसीलिए मैंने इसको भी बंद कर दिया। और मुझे 2 घंटे का सफ़र करना है। इसके साथ में 2 बैटरी हमें मिला है, तो मैं उसे लाना भूल गया, और हमारे पास अभी एक ही बैटरी है। चलो देखेंगे भागलपुर में अगर हमें टाइम मिला तो यहाँ से डायरेक्ट इसको चार्ज कर पाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम थोड़ी अब अपने मोबाइल का ही वीडियो दिखाएंगे। और हमारे पास मोबाइल का कैमरा भी कोई बुरा नहीं है, ओप्पो का रेनो 6 है, जो अभी न्यू लॉन्च भी, काफ़ी अच्छा इसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। इसमें भी EIS का ऑप्शन मिला है हमें। जबकि हम गाड़ी अगर चलाते हैं तो हैंडल अगर वाइब्रेट होता है, गाड़ी हिलता है, तो हमारा मोबाइल का वीडियो नहीं हिलेगा। इसमें भी वही ऑप्शन है।
वाह, सनोला आते ही सनोला भी बहुत बड़ा बाजार है। सनोला खाना पड़ता है। पता है मुझे। तो हम झारखंड से जैसे ही हमारा रोड से हम सनोला के यहाँ पे आते हैं तो ये नेशनल हाईवे हमें मिल जाता है। और नेशनल हाईवे पर हमें दाहिने साइड में जाना होता है, राइट साइड। और यहाँ भी हाल ही में अभी एक नया पुल बना है, तो पहले भी था, अभी एक नया पुल बना है सनोला में। सनोला घुसते ही, अब ये जगह पता नहीं सनोला पड़ता है या फिर बुढ़िया पड़ता है, ये पता नहीं मुझे। ये पुल देख सकते हैं गाइस, बहुत ही बड़ा पुल बना है। बहुत ही बड़ा तो नहीं, लेकिन मतलब पहले से बड़ा है। और अब आप सामने एक बोर्ड देख पाएंगे कि यहाँ से ये जो रोड है, नेशनल हाईवे रोड है बिल्कुल, साहिबगंज, कारगांव, सुल्तानगंज, घोघा, पटना, भागलपुर। हम यहाँ से भागलपुर 265 किलोमीटर की सफ़र करेंगे तभी पहुँचेंगे। और यहाँ से भागलपुर 32 किलोमीटर है। मैंने पकड़ा है। तो ये है सनोला। भागलपुर के लिए हमें बाएं साइड, लेफ़्ट साइड में मुड़ना होता है। और अगर हम सीधा चले जाते तो फिर हम घोघा की तरफ, कालगांव की तरफ जाते। ये हो गया भागलपुर रोड। और इसी रोड से हम पटना, दिल्ली, जहाँ तहाँ हम जा सकते हैं। सीधा यहाँ पर एक बिरयानी होटल है जिसका नाम है शालीमार बिरयानी होटल रेस्टोरेंट। लेकिन वहाँ से कम ही भीड़ रहता है, पर आज मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाई चलते बनो, पेट्रोल है भी यार, टेंशन मत लो।
तो यार अभी अभी मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया था। तो मैंने बोला था ना कि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है तो पुलिस वाले हो सकता है जहाँ तहाँ मिल जाते हैं अभी। तो रोक लिया। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि हमारे पास हमारी जो गाड़ी है सारे कागज़ हमारे पास था। और साथ में जो हमारे साथ जो ड्राइवर था इनका भी 4 व्हीलर का लाइसेंस है भाई। लेकिन पता जब लाइसेंस दिखाया इन्होंने पुलिस वाले को, तो वो कह रहे तुम्हारा तो लाइसेंस फेल हो गया। तो बताओ यार मुझे। मैंने कहा भाई देखो ज़रा बढ़िया से देख लो, उसमें अभी तक डेट लिखा हुआ है। तो फिर छोड़ दिया। मेरा सारा चीज़ दिखा दिया, फिर छोड़ दिया। बोला भाई डरना क्या है, जब हर चीज़ ओके है तो फिर। ये मछली जो है ना हम लोग के वहाँ से भी ज़्यादा रेट पड़ेगा यहाँ। अरे ज़्यादा पड़ता है रेट। तुम्हें लगता होगा क्या यहाँ पे मार के जो बेच रहा है ना सस्ते में बेचता होगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। अरे भाई यहाँ का महंगा मछली है, मैंने भी लिया। मैं भागलपुर वाला सब ले आता है। विजय इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ से हम बरारी पुल भी जा सकते हैं लेफ्ट राइट साइड से। जो गंगा नदी पड़ता है बरारी पुल, और सीधा जाएंगे हम भागलपुर। और अगर लेफ़्ट साइड अगर जाना चाहें तो लेफ़्ट साइड दुमका देवघर रोड, बाका, बौसी इलाका। तो दोस्तों भागलपुर पहुँचते हमारा एक्शन कैमरा का जो बैटरी है वो डाउन कर गया था। मैंने सोचा एक्शन कैमरा के ज़रिए से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आगे। चार्ज ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मोबाइल इस्तेमाल करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप भागलपुर आना चाहते हैं किसी भी जगह से, अपना भागलपुर क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मोटरसाइकिल के टूल्स या कोई भी औजार लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसका लोकेशन का लिंक दिया है। डायरेक्ट उस लोकेशन के ज़रिए से आप देव ट्रेडर टूल्स वाले के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सारी टूल्स मिल जाएगी।
अगर आप मेरा नाम ही बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, बाकी नाम ना बताएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर सारी टूल्स आपको मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं हमारी वीडियो होगी, मैं भागलपुर से बरारीपुर का सफ़र करूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड, गोड्डा, नरैनी से। नरैनी मेरा वर्कशॉप है, नरैनी कब्रिस्तान के सामने।